बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे मटन शामी कबाब। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार से ये कबाब बनते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और मटन शामी कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रेशर कुकर के अंदर 1 केजी मटन ऐड कर लिया है। मटन हमारा फ्रोज़न है। साथ में 4 कप हमने इसके अंदर पानी ऐड कर लिया है। मटन जो है ये हमने हड्डी के बगैर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक, बारीक पीसीज में काट कर ऐड कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे 1 बड़े साइज़ की प्याज और साथ में लहसुन ऐड कर लेंगे। अब इसके अलावा हमने इसके अंदर 2 अदद आलू ऐड करने हैं, जिनको छील कर हमने 2-2 पीसीज में काट लिया है। आलू जो हैं ये कबाब को बाइंड करने का काम देंगे, बहुत ही ज़बरदस्त इससे टेस्ट भी आएगा और इससे कबाब जो हैं वो हमारे टूटेंगे नहीं। अब खड़े मसाले ऐड कर लेते हैं। तो खड़े मसालों में 1 चम्मच हमने लिया है ज़ीरा, 4 अदद बड़ी इलायची और थोड़ी सुरख मिर्चें साबुत वाली, तेज़पत्ता और साथ में 1 चम्मच हमने सफ़ेद ज़ीरे का लिया है। 1 चम्मच ब्लैक ज़ीरा और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, 1 चाय का चम्मच। साथ में हल्दी ऐड कर लेंगे, आधा चाय का चम्मच। और अब तमाम चीज़ों को करेंगे मिक्स। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही मज़ेदार से ये कबाब बनते हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है। मिक्स कर लिया है। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चने की दाल, जो कि आधा कप के करीब है तकरीबन, और रात भर हमने चने की दाल को भिगो दिया था। तो ये भीगी हुई दाल जो है ये भी ऐड कर लेंगे। चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा कर बिल्कुल लो से थोड़ी सी तेज़ आंच पर हम इसको तब तक कुक करेंगे कि जब तक मटन हमारा अच्छे से गल ना जाए और पानी जो है वो टोटली खुश्क ना हो जाए, क्योंकि कबाब बनाने के लिए हमें रेशेदार मटन चाहिए जिसका टोटली गलना बहुत ही ज़रूरी है। तो तकरीबन 45 मिनट तक हमने इसको कुक कर लिया है। आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो टोटली खुश्क हो चुका है। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर हमने जो देगी इलायची ऐड की थी वो भी निकाल देंगे और तेज़ पत्ता जो ऐड किया था वो भी निकाल देंगे। इसका असर जो है वो तो मटन के अंदर आ चुका है। आप देख सकते हैं कि मटन जो है वो भी कंप्लीटली गल चुका है। इसी तरह का गला हुआ मटन जो है वो कबाब बनाने के लिए चाहिए। तो अब हम इसको कर लेते हैं मैश। तो इसके लिए हमने एक लिया है मैशर, जिससे इस तरह प्रेस करते हुए आसानी के साथ हम इसको मैश कर लेंगे। आप इसको चॉपर के अंदर चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन चॉप करने से मटन के रेशे जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। चॉप करके भी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने रेशेदार कबाब बनाने हैं तो फिर इसको इस तरह से चॉप कर लें। चॉप ना करें, सॉरी, मैशर के साथ मैश करें। तो तमाम चीज़ों को अच्छे से हमने मैश करके मिक्स कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने ही ज़बरदस्त रेशे जो हैं वो मटन के रेडी हुए हैं। ये देखें कितना ही ज़बरदस्त हमारा मिक्सचर जो है वो तैयार हुआ है कबाब बनाने के लिए। अब तमाम मिक्सचर को हम एक खुले बाउल के अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि मज़ीद हमने इसके अंदर चीज़ें ऐड करनी हैं। तो हमने खुले बाउल के अंदर सारे मिक्सचर को ऐड कर लिया है। अब 1 चाय का चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे और आधा चम्मच इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। साथ में 1 चाय का चम्मच फुल भरकर धनिया का पाउडर ऐड कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा मज़ीद नमक ऐड करेंगे। ये तमाम चीज़ें ऐड कर लेने के बाद 3 चम्मच इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे। दही ऐड कर जो आपने करनी है वो पानी वाली नहीं होनी चाहिए। और अब 2 से 3 खाने के चम्मच जो है वो फ्रेश लेमन जूस ऐड करेंगे। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटी हुई प्याज
और साथ में ऐड करेंगे इसके अंदर रेड चिली फ्रेश वाली, साथ में सब्ज़ मिर्चें फ्रेश वाली वो भी, और साथ में धनिया पत्ता काट कर ऐड करेंगे और ढेर सारा इसमें फ्रेश धनिया वो ऐड कर लेंगे। पुदीना पहले ऐड किया था और अब हमने धनिया ऐड कर लिया है। तमाम चीज़ों को अच्छे से हमने कर लेना है मिक्स। इसको जितना हम मिक्स करेंगे, तमाम चीज़ों को एक जान कर लेंगे, उतने ही कबाब हमारे जो हैं वो मज़ेदार बनेंगे और बनाना भी आसान होगा। तो अच्छे से हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। आपने ये कबाब की रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई करनी है। आप इसको बनाकर सेव भी कर सकते हैं ज़्यादा अरसे के लिए फ्रीज़ में, और जब भी आपके घर मेहमान आए चाय के साथ आप गर्मा गर्म कबाब जो है वो सर्व कर सकते हैं। ये देखें कितना ही प्यारा हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी है। तो अब हम जितने साइज़ के हमें कबाब पसंद हों उतना हम मिक्सर लेंगे और इस तरह से हाथों की मदद से कबाब को हम अपनी पसंद की शेप दे लेंगे। इसी तरह हम कबाब बनाकर रेडी कर लेते हैं। जितने कबाब हमने फ्राई करने हैं उतने कबाब हम बनाकर प्लेट के अंदर रख लेंगे। तो कबाब हमने बनाकर रख लिए हैं प्लेट के अंदर। अब हम 2 अदद प्लेट के अंदर लेंगे अंडे और अंडों को हम अच्छे से फेंट लेंगे। बाज़ लोग जो मिक्सचर है कबाब का वो रेडी करते हुए भी जो अंडे हैं उसके अंदर भी मिक्स करते हैं, लेकिन हम ऊपर लगाएंगे। अगर आप मिक्सर के अंदर ऐड करना चाहें तो तमाम चीज़ों के अंदर आप 2 अंडे फेंट कर वो भी साथ में ही मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हमने चूँकि ऊपर अंडा लगाना है इसलिए अलग से हमने अंडे जो हैं वो फेंट लिए हैं। अब कबाब उठाएंगे और इसके अंदर हम करेंगे डिप अच्छे से। और कबाब फ्राई करने के लिए हमने तवे के ऊपर कुकिंग ऑयल जो है उसको कर लिया है गरम। इस तरह से कबाब पकड़ेंगे और इसको अंडे के अंदर डिप करेंगे और फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो कुकिंग ऑयल जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। आंच नीचे बिल्कुल हमारी लो टू मीडियम होनी चाहिए ताकि अंदर तक कबाब जो है वो अच्छे से कुक हो। अगर तेज़ आंच के ऊपर हम इनको फ्राई करेंगे तो ऊपर से अंडा जो है वो जल जाएगा और अंदर से कबाब जो है वो गर्म भी नहीं होंगे। तो इसलिए लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इनको हम फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक हमारे कबाब जो हैं वो कुक हों और ज़बरदस्त से कबाब हमारे बनकर रेडी हों। जब हमने इनकी साइड चेंज करनी है तो हमें 2 चम्मच इस्तेमाल करेंगे ताकि गर्म घी के छींटे जो हैं वो आपके ऊपर नहीं पड़ें। इस तरह एहतियात के साथ कबाबों की साइड जो है वो चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी हम इसी तरह कबाब जो हैं वो फ्राई कर लेंगे। और कबाब जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, तो एहतियात के साथ इनको कुकिंग ऑयल जो है एक्स्ट्रा वो हम निचोड़ देंगे और कबाब हम निकाल लेंगे। ये कबाब बहुत ही ज़बरदस्त से बनते हैं और कम टाइम में आप ढेर सारे कबाब जो हैं वो बनाकर रेडी कर सकते हैं। फिर से इनकी साइड चेंज करेंगे और इसी तरह जितने हमने कबाब बनाने हैं वो कबाब हम बनाकर रेडी कर लेंगे। और जो मसाला हमारा बच जाएगा, मिक्सचर हमारा बच जाएगा, उसको हम फ्रीज़ कर लेंगे। ये देखें कितने ही ज़बरदस्त कबाब जो हैं वो रेडी हुए हैं। अब प्लेट के अंदर कबाबों को हम सर्व कर लेंगे। सर्व करने के आप इस तरह भी सर्व कर सकते हैं और अगर आप सलाद के साथ सर्व करना चाहें तो आप सलाद काट कर वो भी ऐड कर सकते हैं साइडों पे। ये आपकी मर्ज़ी है। मैं आपको कबाब के रेशे चेक करवाती हूँ कि कितने ही रेशेदार कबाब जो हैं वो हमारे रेडी हुए हैं। अगर हम इसको चॉपर के अंदर चॉप कर लेते तो फिर रेशे जो हैं वो टोटली ख़त्म हो जाने थे। ये देखें कितने ही ज़बरदस्त मटन के रेशे जो हैं वो बने हैं। तो अब आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो तैयार है हमारे मज़ेदार से और चटपटे से कबाब। आई होप कि आपको मटन कबाब की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार किया करें। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएँगे एक नई आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।